हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और अभी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। ठीक है ना। तो देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि गोलीय दर्पण से दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी इसको समझाइए तथा दर्पण सूत्र लिखिए। ठीक है ना। मान लीजिए ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन मिल जाता है पेपर में। ठीक है ना। और ये आ भी जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है हर साल में या 2 साल में। ठीक है ना। रिपीट हो ही जाता है ये। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या कौन-कौन से पॉइंट इसमें हैं लिखने चाहिए। ठीक है ना। कौन-कौन से टॉपिक है जो हमें बेसिक से याद होने चाहिए। ठीक है ना। अब आप देखिए कि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि गोलीय दर्पण जो होती है हमारी, ठीक है ना, जो गोलीय दर्पण है वो हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना। कौन-कौन सी? एक अवतल और दूसरी उत्तल। ठीक है ना। तो इनको हम कैसे नापते हैं, इनकी चिन्ह परिपाटी क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके लिए पेपर में मिल जाता है कि गोलीय दर्पण से दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी को समझाइए, व दर्पण सूत्र व आवर्धन को बताइए। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर ये इतना लंबा आता है तो आप समझ लीजिए 3 मार्क्स में है। ठीक है ना। और केवल यहाँ तक आता है कि केवल चिन्ह परिपाटी को समझाइए तो ये 2 मार्क्स में होगा। ठीक है ना। उसके साथ में अगर आप एक्स्ट्रा में अगर उसका दर्पण सूत्र लिख देते हैं तो आपके 2 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना। कहीं नहीं जाएंगे, जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स नहीं काटेगा पेपर में। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा आंसर में। ठीक। कह रहा है कि हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल गोलीय दर्पण तथा उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है ना। ये 2 प्रकार के हमारे पास में दर्पण होते हैं। ठीक। फिर कह रहा है इन गोलीय दर्पण के द्वारा वस्तु की व प्रतिबिंब की स्थिति व फोकस दूरी का सही अनुमान एक नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है। अगर आप मैथ से हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होगा, आपने कार्तीय तल पढ़ा होगा, ये कार्तीय चार्ट पढ़ा होगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि ये हम 2 एक्सिस लेते हैं। हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये बाई का एक्सिस होता है, जिसको अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष और बाई अक्ष। ठीक है ना। यहाँ पे बाई के जितने ही मान होंगे ऊपर की ओर वो कैसे रहेंगे? धनात्मक वैल्यू में रहते हैं। ठीक है ना। नीचे की ओर कैसे रहते हैं? ऋणात्मक वैल्यू में। ठीक। ऐसी एक्स के इस साइड के जितने ही मान होते हैं वो कैसे रहते हैं? ऋणात्मक वैल्यू में, मतलब नेगेटिव वैल्यू के। और इस बिंदु के सापेक्ष इसके इधर इधर के जितने ही मान होते हैं वो कैसे रहते हैं? पॉजिटिव वैल्यू के साथ में। किसके? एक्स के। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, जो हमारी गोलीय अवतल दर्पण है उनको हम मापते हैं। ठीक है ना। जिसका ध्रुव होता है, जो पी होता है, उसको हम कहाँ रखते हैं? इसी पे रखते हैं। ठीक है ना। इसी के सापेक्ष अगर हमें उत्तल दर्पण बना रही तो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, जो कि ध्रुव हमारा कहाँ रहेगा? इस पे रखा रहेगा। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इधर की जितनी वैल्यू आएंगी वो सब प्लस की आएंगी, और इधर की जितनी वैल्यू आएंगी वो सब ऋणात्मक में आएंगी। ठीक। अब बात करते हैं, अगर हम अवतल दर्पण बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो उसका जो ध्रुव होगा, पी होगा, वो कहाँ रहेगा? यहाँ इस बिंदु पे रहेगा। ठीक। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी इधर जो भी होगा वैल्यू आने वाली वस्तु की, प्रतिबिंब की, ठीक है, वो सब कैसे रहेंगे? ऋणात्मक में रहेंगी। ठीक है ना। और जो इधर की ओर आएंगे वो सब कैसे रहेंगे? धनात्मक में रहेंगे। ठीक है ना। तो इसी चीज को हमें अच्छे से समझना है कि ये है क्या। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है, जिसमें गोलीय दर्पणों के मुख्य अक्ष को कार्तीय तल के एक्स अक्ष के अनुदिश माना जाता है। ठीक है ना। अब मान लीजिए आप गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष जानते हैं, कौन सा? जो सी और पी को मिला है। ठीक है ना। ये पी और ये सी। देखिए यहाँ से अगर सी पी मिलाता हूँ मैं तो ये मेरी क्या है? अवतल दर्पण है। यहाँ से अगर मैं सी पी मिलाता हूँ तो ये मेरी क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है ना। तो ये जो अक्ष है ये क्या है हमारे पास? मुख्य अक्ष है। ठीक है ना। कह रहा है जो कार्तीय तल है उसके अक्ष, एक्स अक्ष के अनुदिश माना जाता है। किसको? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को। ठीक है ना। तो ये जो हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष, और यही क्या है? इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष और एक्स अक्ष, ठीक है, दोनों एक ही लाइन पर होती हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है जिसमें वस्तु की ध्रुव पी स्थिति या बिंदु को कार्तीय तल का मूल बिंदु के बिंदु पर माना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इसको कार्तीय तल की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं इसके कार्तीय तल की बात करूं तो ये हमारा ये कार्तीय तल है। ठीक है ना। और इसका मूल बिंदु कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक। अब अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं, अवतल और या फिर गोलीय दर्पण के मूल बिंदु की बात करूं, ठीक है ना, तो उसकी जो ध्रुव है वो ध्रुव कहाँ रहेगा? वो यहाँ पे रहेगा, ध्रुव बिंदु जो होगा। ठीक है ना। कि जो ध्रुव है वो किस जगह पे होगा? यहाँ पे होगा। अगर अवतल दर्पण का बात करूँ, अवतल दर्पण की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? इसका
ध्रुव होगा, ठीक है ना, इस जगह पे, ठीक। और यदि मैं उत्तल दर्पण की बात करूँ तो उसका ध्रुव कहाँ रहेगा, यहाँ पे। तो कहने का मतलब यह है कि जो गोलीय दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उनके जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव पी, ठीक है ना, मुख्य अक्ष और सी को मिलाने वाली रेखा का बिंदु जो होता है पी, ठीक है ना, उसको हम क्या मानते हैं, जो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, इसका जो कार्तीय तल है या मूल कार्तीय तल का मूल बिंदु जो होता है, वहां पर मानते हैं, ठीक। फिर कह रहा है आगे, ये बना लिया है आपने एक साइड में, ठीक है। अगर नहीं बनाया तो जल्दी से जल्द बना लीजिए आप, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम सारा समझेंगे, ठीक। चलिए थोड़ा मिट गया, थोड़ा स्किप कर लीजिए पीछे की ओर, फिर आप अच्छे से बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए फिर कह रहा है, बिंब अथवा वस्तु को गोलीय दर्पण के हमेशा बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है यदि हमने जो बिंब, जो हमारे पास में कार्तीय तल था कुछ इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है ना, सॉरी, ये इस प्रकार से हमारे पास में क्या था, एक कार्तीय तल था, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये क्या बनाया, उत्तल दर्पण बनाई, और ये अवतल। अगर मैं अंदर से पॉलिश कर दूं तो ये क्या होगी, उत्तल, और इसके बाहर से मैं पॉलिश कर दूं तो ये क्या होगी, अवतल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये अगर हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है, दोनों को हम, दोनों के जो बिंदु है पी को, ठीक है, कार्तीय तल के चार्ट पर उसके मूल बिंदु पर मानते हैं, ठीक। तो कह रहा है जो वस्तु होगी, जो वस्तु हमेशा रखी जाएगी, वो कहाँ रखी जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक ना, और ये क्या होती है, राइट हैंड साइड, ठीक। तो कह रहा है वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, इस तरफ रखी जाएगी। अब देखिए उत्तल दर्पण की बात करूं तो ये वस्तु कहाँ है, बाईं ओर है, इस तरफ की ओर है, ठीक है ना। और अवतल दर्पण की बात करूं इसकी, तो ये वस्तु कहाँ है, बाईं ओर है, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर कह रहा है गोलीय दर्पण से फिर यहाँ पे कह रहा है जिससे वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण बाईं ओर से एलएचएस से दर्पण पर आपतित होते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है जो वस्तु है हमारी यहाँ पे ए भी रखी हुई है जी, ये ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कि हमारी वस्तु ए भी रखी हुई है, ठीक है ना। इससे जो प्रकाश किरण निकलेंगी ये, ठीक है ना, ये, तो ये प्रकाश किरणों की वैल्यू कैसे होगी, धनात्मक वैल्यू होगी, ठीक है ना, ये धनात्मक होगी। अब चाहे वो अवतल के लिए हो चाहे उत्तल के लिए हो, ठीक है ना, इस पे आके रुके तो ये उत्तल पे आ रही है, तो ये भी धनात्मक होगी, ठीक है ना। इसके लिए हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्या ये रही, ठीक है ना। अब कह रहा है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव पी से मापी जाती हैं, ठीक है ना। कह रहा है जो जितनी भी दूरियां होंगी मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना, वो दर्पण के ध्रुव पी है, जो पी कौन सा बिंदु, ये वाला, ठीक है ना। वस्तु ये यहाँ पे है, ठीक, इस वस्तु की दूरी कैसी रहेगी, निगेटिव में रहेगी, ठीक है ना। ये क्या है, बिंब दूरी, ठीक है ना। ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम क्या बोलते हैं, बिंब दूरी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग जो ध्रुव और एफ या सी के द्वारा जो नीचे का प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना, किसी भी कारण बस यहाँ पे एक दूसरे को मिलती होंगी, उसको हम बोल देते हैं प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो उसकी प्रतिबिंब के जो हम यहाँ लंब डालते हैं इस पे मुख्य अक्ष पे, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक लंब मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसकी दूरी हम यहाँ से मेजर करते हैं, ये तो ये होती है हमारी क्या, प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम बी से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। उत्तल दर्पण की बात करें, अगर यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारी जो दूरी होगी वो कैसी रहेगी, माइनस यू में रहेगी, ठीक है। और जो बिंब दूरी होगी वो कैसी रहेगी, प्लस पी में रहेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो मैंने डिफरेंस आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा रखे हैं, आप अच्छे से पढ़ लें वहां जाके, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है कि मुख्य अक्ष के अनुदेश, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के अनुदेश एक्स अक्ष के सापेक्ष दर्पण का ध्रुव, ठीक है ना, जो पी है दर्पण का ध्रुव यहाँ पे पी, अथवा मूल बिंदु के एलएचएस की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक वैल्यू तथा आरएचएस की सभी दूरियां पॉजिटिव में मापी जाती हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के अनुदेश, इस अक्ष के अनुदेश, ये जो अक्ष है हमारे पास में, ये इस अक्ष के अनुदेश, ठीक है ना, और मूल बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष, इसके अनुदेश और इस बिंदु के सापेक्ष लेफ्ट हैंड की जितनी भी दूरियां हैं, ये मतलब इस साइड की जितनी भी दूरियां हैं, ठीक है ना, इसके सापेक्ष इस साइड की जो भी दूरियां हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड की, वो कैसी रहेंगी, ऋणात्मक वैल्यू की रहेंगी, ठीक है ना। और इस तरफ की जो भी दूरियां हैं, ठीक है ना, इस बिंदु के सापेक्ष वो कैसे रहेंगी, धनात्मक में रहेंगी, पॉजिटिव वैल्यू में, ठीक है ना। अब वो देखिए हम कार्तीय नीति में पढ़ लेते हैं, जो चार्ट है हमारा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण लिया गया है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत अवतल दर्पण लिया गया है, ठीक है ना। ये क्या है, इसका बिंदु पी है। अगर मैं इसको यहाँ से सीधी लाइन खींच दूँ ये, ठीक है ना, तो ये मेरा एक कार्तीय चार्ट बन गया, जैसे कि मैंने आपके लिए ऊपर बता रखा है। इधर की जितनी वैल्यू होंगी इस पे क्या रहेंगी, पॉजिटिव की रहेंगी, और यहाँ पे रहेंगी किसकी, नेगेटिव की, ठीक। कह रहा है जो वस्तु है, ठीक है, ऊंचाई ऊपर की ओर वस्तु की ऊंचाई है, उसको हम कैसे लेते हैं, धनात्मक में लेते हैं।
ठीक है ना। बिंब बाईं ओर रखा जाता है हमेशा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है ना। कह रहा है आपतित प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण होगी वो बाईं ओर से दाईं ओर की ओर जाएगी। ठीक है ना। और जो कह रहा है बाईं ओर की दूरी, जो बाईं ओर की दूरी होगी वस्तु की, उसको हम कैसे नापते हैं, यू में। ठीक है ना। माइनस दूरी में नापते हैं, यहाँ पे माइनस का निशान लिखा हुआ है माइनस में, और जिसको हम यू से दिखाते हैं, माइनस यू से। ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे जो बिंदु एफ है, इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है ना, वस्तु की। ठीक, इसको हम कहाँ से नापते हैं, पी से नापते हैं, जो कि कैसी रहती है, ऋणात्मक रहती है। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है ना, ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए। ठीक। फिर कह रहा है नीचे की ओर जो बी है वो क्या है, प्रतिबिंब बनता है इसका। ठीक है ना, अगर ए बी वस्तु है तो उसका नीचे की ओर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। तो उस प्रतिबिंब की जो नेचर होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। कह रहा है नीचे की ओर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम ऋणात्मक इकाई में मापेंगे। ठीक है ना। फिर इसी के अनुदेश कह रहा है कि दाईं ओर की जो भी दूरियां होंगी वो कैसे रहेंगी, धनात्मक रहेंगी। ठीक, आप इतनी बात समझ रहे हैं ना, अगर समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, लाइक करते जाइए वीडियो को, सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक है ना, कर लीजिए। ठीक, और साथ में बने रहिए अंत तक। ठीक। अब देखिए यहाँ पे है मान। ठीक। कह रहा है आपतित प्रकाश किरण की वैल्यू पॉजिटिव में ली जाती है। ठीक। और निर्गत प्रकाश किरण की वैल्यू ऋणात्मक में ली जाती है। ठीक है ना। ये हमारी क्या, कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक, ये उत्तर दर्पण है, उसका ऊपर का धनात्मक और नीचे का ऋणात्मक भाग है। ठीक। और इस तरफ को क्या है, धनात्मक भाग। अब इसका देखिए फोकस बिंदु क्या है, धनात्मक है। ठीक, और इसका फोकस बिंदु क्या था, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि ये अवतल है और ये क्या है, उत्तल। ठीक है ना। और ये बिंदु पी है, ये क्या हमारे पास में कार्तीय तल का जो मूल बिंदु था उसके सापेक्ष। ठीक है ना। जो एफ है वो क्या है, राइट हैंड साइड में। ठीक है ना, इस कारण से ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू में है। ठीक। और जबकि इसमें हम इसकी बात करें तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है ना, जिस कारण से क्या है, ऋणात्मक वैल्यू में। ठीक है ना। अब इसी के अनुसार देख लीजिए आप। ठीक ना, अवतल दर्पण में। ठीक ना, तो अवतल दर्पण में ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। ठीक है ना, इसके इधर के जितने ही मान है सारे के सारे धनात्मक है। ठीक। कह रहा है आपतित प्रकाश किरण की दिशा, ठीक है, जो नीचे की ओर ऋणात्मक रहेगी। ठीक है ना, आपतित प्रकाश किरण की दिशा, ठीक है ना, कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी। और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा, ठीक है, वो कैसी रहेगी, ऋणात्मक। ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी दर्पण पर कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो क्या रहेगी, धनात्मक वैल्यू में रहेगी। ठीक ना। और जब उससे दूर जा रही है तो कैसी रहेगी, ऋणात्मक वैल्यू में रहेगी। ठीक। जो वस्तु लेते हैं हम ऊंचाई उसकी कैसे रहते हैं, पॉजिटिव वैल्यू में लेते हैं। ठीक। वस्तु से ध्रुव के बीच की तक की दूरी उसको कैसे देते हैं, ऋणात्मक में। ठीक है ना, माइनस यू के सापेक्ष। ठीक, अवतल दर्पण की बात चल रही है और उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। ठीक है ना। फोकस दूरी ज्ञात होगी एफ, वो भी कैसा रहेगा, नेगेटिव वैल्यू का रहेगा। ठीक है ना। अगर धनात्मक आता है इसका मान, ठीक, या प्रतिबिंब का मान धनात्मक आता है तो वो कैसे हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ठीक है ना, अवतल दर्पण में जो कि वो परिस्थिति कहाँ होगी उसकी वस्तु की, कि वो एफ और पी के बीच में रखी होगी वस्तु उस समय पे। ठीक है ना, मैंने ये सारा पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है आपके लिए। ठीक है ना, तो हो सकता है आपका वहाँ से अच्छे से कवर हो रखा हो। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने पढ़ रखा है तो। ठीक है ना। फिर देखिए आप, कह रहा है यहाँ पे वस्तु बिंब से आने वाली प्रकाश किरणों की दूरी को धनात्मक पॉजिटिव बी में तथा बिंब की वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव में मापा जाता है। जैसे कि मैंने आपके लिए बता दिया यहाँ पे कि जो बिंब की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, उसका कैसे नापते हैं, हम धनात्मक में नापते हैं। ठीक है ना, ऊंचाई जो है धनात्मक में नापते हैं। और उससे जो प्रकाश किरण इसकी ओर आ रही है वो भी कैसे रहेगी, धनात्मक वैल्यू में ली जाती है। ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे परावर्तित प्रकाश किरणों के अनुदिश। ठीक है ना, जो परावर्तित प्रकाश किरण, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई और ये यहाँ की ओर परावर्तित हुई। ठीक है ना, उसके लिए कह रहा है मापी की दूरियां ऋणात्मक में मापी जाती हैं। ठीक है ना, तो जो परावर्तित किरणें हैं, इससे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण परावर्तित होकर जा रही है, उसकी दूरी को हम कैसे नापेंगे, ऋणात्मक में नापेंगे। ठीक है ना, माइनस वैल्यू में। ठीक। फिर कह रहा है आगे, तथा अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक वैल्यू में रहती है। ठीक है ना, जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, इसमें इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, इसके अंतर्गत कह रहा है, सॉरी एक मिनट, कह रहा है कि अवतल दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे नीचे की ओर, ठीक है, वो कैसा रहेगा, हमेशा ऋणात्मक में रहेगा। ठीक है ना, ऋणात्मक वैल्यू में। ठीक। फिर कह रहा है जबकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक में मापा जाता है। ठीक। और जो उत्तल दर्पण में, ठीक है ना, यहाँ है जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरह बनेगा पीछे की ओर। ठीक है ना, तो वो कैसा नापा जाएगा, हमेशा
धनात्मक वैल्यू में मापा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से। ठीक, फिर कह रहा है कि एक्स अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक में मापी जाती हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास में एक्स अक्ष है, ठीक है ना, पूरा का पूरा ये बाई, इसके ऊपर की जो भी वैल्यू है ये ऊपर की ओर, ठीक है ना, वो कैसे मापी जाएंगे, धनात्मक में। जैसे कि वस्तु की ऊंचाई धनात्मक में मापी है, और ये किसके अकॉर्डिंग, बाई एक्स के सापेक्ष है, अनुदिश उसके अनुदिश है। ठीक है ना, चलिए फिर देखिए, कह रहा है जबकि नीचे की ओर जबकि नीचे की दूरियों को ऋणात्मक में मापा जाता है। ठीक है ना, अभी किसके अनुदेश से मापा जा रहा है, बाई के ऋणात्मक मान के अनुदेश। कह रहा है कि नीचे की दूरियां जो भी होंगी उसको हम किसके अनुदेश में, बाई के, इस बाई डैश, जो बाई ऋणात्मक वैल्यू है कार्तीय चार्ट की, उसके अनुदेश मापा जाता है। ठीक है ना, अगर आपने कार्तीय चार्ट नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, उसके अनुदेश आप किसी भी कैलकुलेशन को या फिर ग्राफ बनाते हैं आप किसी भी चीज़ का, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास में चिन्ह परिपाटी का छोटा सा टॉपिक। ठीक है ना, जो गोलीय दर्पण के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, और अब देखिए आता है सूत्र। ठीक है, कि जो गोलीय दर्पण है उसका सूत्र क्या है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव P से बिंब या वस्तु की दूरी को माइनस यू से दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब जो यू है यू से दिखाया जाता है, माइनस मैंने इसलिए लिखा रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि बिंब दूरी हमेशा क्या रहती है, ऋणात्मक में ली जाती है। ठीक है ना, ताकि आपको जो कैलकुलेशन करेंगे जब आप इसकी, तो आपको वहाँ पे कोई दुविधा ना हो। ठीक है ना, कोई भी आपत्ति ना हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको सवाल करने में। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको माइनस यू में लिख रखा है। ठीक है, जबकि वास्तव में यू से दिखाया जाता है। ठीक है ना, चलिए फिर देखिए आप, फिर कह रहा है जिसको बिंब या वस्तु की दूरी कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, जो वस्तु की दूरी है उसको यू कहते हैं। ठीक, और इसको हम किस में मापते हैं, माइनस की वैल्यू में मापते हैं। ठीक है ना, कि इतनी दूरी पर है, सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, यू क्या है, बिंब दूरी है, जिसको हम नेगेटिव में नापते हैं, सेंटीमीटर या मीटर में। ठीक है, ये हो गया इसका मान। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पे दर्पण के द्वारा बने वस्तु के बने प्रतिबिंब की दूरी को, कह रहा है जो दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब, ठीक है ना, जो प्रतिबिंब बना है वस्तु का, ठीक है ना, उसको हम कैसे नापते हैं, बी से दिखाते हैं। ठीक है, बी से दिखाया जाता है। अवतल लेंस में जो बी है, प्रतिबिंब बन रहा है किसका, अवतल लेंस से, इसकी वैल्यू हम किस में नापेंगे, माइनस वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे, 20 सेंटीमीटर। ठीक, जबकि उत्तल लेंस में हम बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी पॉजिटिव में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है दोनों की प्रतिबिंब मापने में। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, आपको पता होने चाहिए अच्छे से। ठीक है ना, फिर कह रहा है ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी एफ कहा जाता है। ठीक है ना, कह रहा है जो ध्रुव है पी, ठीक है ना, इससे फोकस दूरी एफ की दूरी को, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जो पी है और एफ है इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोल देते हैं। ठीक है ना, अब कह रहा है यहाँ पे कि जो फोकस दूरी है उसको हम एफ से दिखाते हैं। ठीक, कह रहा है अवतल लेंस में कैसी रहती है, नेगेटिव वैल्यू में मापी जाती है 20 सेंटीमीटर में, जबकि उत्तल लेंस में हम इसको कैसे नापते हैं, पॉजिटिव वैल्यू में नापते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू में हम लेते हैं एफ को। ठीक, फिर इसके लिए कह रहा है, ये कह रहा है कि इन तीनों राशियों में यू बी एफ के बीच संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। ठीक है ना, कह रहा है इन तीनों राशियां जो हैं यू वी और एफ, इनमें एक संबंध जनरेट किया गया है। ठीक है, संबंध स्थापित किया गया है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, दर्पण सूत्र बोल देते हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं तो उसको आप 12th क्लास में प्रूफ करोगे। ठीक है ना, और आप 12th क्लास में हैं तो ऑलरेडी आपको प्रूफ हो चुका होगा, या नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम अगले लेक्चर में उसको प्रूफ भी करेंगे। यदि आप 10th क्लास के हैं तो इसको नहीं करेंगे हम प्रूफ। ठीक है, यदि आप 12th से हैं तो हम आपके लिए यही लेक्चर मिलेगा प्रूफ करने के लिए। ठीक है ना, चलिए फिर। ठीक, तो कह रहा है जो संबंध है वो किस प्रकार से है, वो देखिए, कह रहा है 1/b, ठीक है ना, 1/v क्या है, प्रतिबिंब के लिए है, 1/u बिंब दूरी के लिए है, 1/f क्या है, फोकस दूरी के लिए है। इन तीनों में इस प्रकार का संबंध, जिसको हम क्या बोल देते हैं, दर्पण सूत्र बोल देते हैं। ठीक है ना, यही है हमारे पास में गोलीय दर्पण का सूत्र। ठीक है ना, अब इसका रह जाता है केवल आवर्धन और इसके ऊपर कुछ सवाल। ठीक है ना, तो वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही आज के लेक्चर में। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ठीक है ना, और एक बात और कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंडों के साथ में ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर दें उनके लिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, अच्छे से पढ़ सके वो। ठीक है ना, और पेपर में अच्छे से मार्क्स डिवीजन मतलब डिजर्व करें वो। ठीक, यदि आपका रिवीजन बढ़िया हो, आप चाहते कि हमारा रिवीजन बढ़िया हो,
तो सबसे बढ़िया है कि बहुत ही बेस्ट मैकेनिज्म है कि आप अपने फ्रेंडों के साथ में हर एक टॉपिक डिस्कस करें पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है ना। उससे आपका रिवीजन जितना अच्छा हो सकता है बहुत ही अच्छा बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। पेपर में आपके मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा से बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।